हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का सेकंड लेक्चर। पिछली क्लास में हमने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के ही। आज भी हम लोग करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 12.2। तो अपने लोग उसको स्टार्ट करेंगे एंड आप लोग एक काम करो कि पेन कॉपी निकालो एंड बैठ जाओ साथ में क्वेश्चंस लगाने के लिए। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता जाएगा। आपको क्या करना है कि पॉज करना है और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करना है, और अगर हो जाता है तो बहुत बेस्ट, अदरवाइज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं आपका सोल्यूशन लेकर। राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. Right? Find the area of the sector. अब angle 60 degree given है किसका? सेक्टर का। Let's say this one is 60 degree. अब आपको और क्या गिवन है कि रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, देन एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? थीटा का मतलब 60 अपॉन 360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से ये 0 कटा, 36 से 36 कट जाएगा। इट विल बिकम व्हाट? 22 इंटू 6 इट विल बिकम हाउ मच? 132 अपॉन 7। क्या यूनिट रेडियस का यूनिट गिवन है आपको, रेडियस का यूनिट गिवन है आपको सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दैट ओके? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अपने लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गाइज, वन बाय वन ध्यान से आप लोग देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखो गाइज ध्यान से, ये आपका गिवन है क्या? सर्कल। इस सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो एक क्वाड्रेंट पे जो सेक्टर बनेगा उसका एंगल होगा 90 डिग्री। राइट, तो चारों क्वाड्रेंट्स इक्वल एरिया के होंगे और सर्कमफ्रेंस जो गिवन है वो आपका गिवन है 22 सेंटीमीटर। राइट, सर्कमफ्रेंस इज गिवन टू यू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लेना है हमें 22/7, आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें निकालना है क्या? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 1/4 ना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पार्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा सोचोगे थीटा अपॉन 360, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90, तो 90 अपॉन 360 विल बी 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है कितनी? रेडियस इज 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। राइट, 2 2 जा 4, 2 11 जा दिस वन, तो 11 इंटू 7 77। नीचे कितना आएगा? 2 4 जा 8। राइट, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। राइट, अपने लोग चलेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये मान लो सर्कल है, क्लॉक है, और ये मिनट हैंड है, इसका लेंथ गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगा ये मिनट हैंड। राइट, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि इन 60 मिनट्स, राइट, इन 60 मिनट्स जो एरिया आपका बनता है वो बनता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। इन 60 मिनट्स कितना एरिया कवर करता है ये मिनट हैंड? पाई आर स्क्वायर। राइट, हमें निकालना है 5 मिनट में, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि 1 मिनट में जो एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 60। राइट, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 5। इज दैट ओके? आर की वैल्यू आपको गिवन है कितना? 14। राइट, आर की वैल्यू आपको गिवन है कितना? 14। आपको चाहिए 5 मिनट्स में, तो आपने 22/7
इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14, राइट, अपॉन 5 1 जा 1, 5 12 जा 60, तो अपॉन 12 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। कैसे करेंगे, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14, 2 1 जा 1, 2 6 जा दिस वन, 22 इंटू 14 अपॉन 6, 22 इंटू 14 अपॉन 6, इसको सॉल्व कर लो 2 से कट करके, वट एवर विल बी द आंसर, ये आपको मिल जाएगा कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है मिनट हेड। इज दैट ओके? चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, मान लो दिस इज 90 डिग्री बना रहा है, एक कॉर्ड है दिस वन, तो ये यहां पे आपका सबटेंड्स 90 डिग्री। ओके, दिस इज द कॉर्ड, लेट्स से ए एंड बी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया निकालना है एंड मेजर सेक्टर मतलब ये। तो गाइज इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, रेडियस यहां पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझो, मैं मान लेता हूं ये सेंटर आपका है O, राइट। एक बीच में पॉइंट हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, आर्क लिखने में आसानी होती है, राइट। तो गाइस ध्यान से समझो कि यहां पे मुझे चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट यानी AXB, राइट, ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ, इसका निकालने के लिए मैं टोटल माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लूं और फिर उसमें ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं। इज दैट ओके? इसका एरिया निकालना है तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, OAXB का, O का, और फिर उसमें से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें यही माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो व्हाट इट विल बिकम, एरिया ऑफ AXB, राइट, सेक्टर कितना हो जाएगा ये, देखो ध्यान से। तो एरिया ऑफ, यहां मैं लिख दूं सेगमेंट, राइट, एरिया ऑफ OAXB सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ OAXB कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा 90 अपॉन 360, राइट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब पाई को पाई लगता हूं अभी, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, राइट, तो 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये भी 10 है, और देखो ट्राइंगल AOB में ये 90 डिग्री है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस भी 10 होगा एंड हाइट भी 10 होगा, यहां से हम निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 91 जा 1, 94 जा दिस वन, ये 100 होगा, तो 4 से करोगे 25 आ जाएगा, 25 पाई माइनस 5, 25 पाई माइनस 50, राइट। दिस इज दी, व्हाट इज दिस, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट, माइनर सेगमेंट। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ जो मेजर सेक्टर होगा वो गाइस कितना होगा, ध्यान से समझो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी, ये एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 270, राइट, तो ये आ जाएगा कितना, 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 93 जा 94 जा, ये आ जाएगा आपका 3/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब पाई रख दिया, आर का मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो 4 1 जा 4, 25 जा 25, 3 जा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, मेजर सेक्टर। इज दैट ओके? ये चीज हमने कर लिया इसको। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center, right? In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, in a circle of radius 21 centimeter, 21 centimeter,
एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है जो कि 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करो, दिस इज 20। ओके चलो वेरी गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर, इन तीनों का एरिया निकालना है। ध्यान से समझो गाइज, ये रेडियस ओ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से समझो इसको। मैं मान के चलूं कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ओके, अब एंगल एओबी 60 डिग्री है और इसका सम कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 60 है, इन दोनों का सम क्या होगा, 120 होगा, लेकिन ये और ये क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये और ये भी बराबर होगा, राइट। तो 120 में दोनों बराबर बराबर 60 60 हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है गाइस कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो आप ध्यान से बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना होगा, इसको मतलब कह सकते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, दिया जाएगा कितना, 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इज दैट ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, दिस वन एरिया, राइट, और बड़ा एरिया। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इट विल बिकम हाउ मच, θ/360 इंटू πr स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ θ/360 इंटू πr स्क्वायर, तो थीटा मतलब 60/360, 1/6 हो जाएगा, 60/360 इंटू πr स्क्वायर, तो 16/160 इज 1/6 πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू 21, पाई की वैल्यू 22/7, कैलकुलेट करके एरिया ऑफ माइनर, सॉरी दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। इज दैट ओके। हमें नेक्स्ट क्या निकालना था, एरिया ऑफ द सेगमेंट भी निकालना था, राइट। एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क हो गया, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट यानी ये, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब 1/6 πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये आपने निकाला 441/4 √3, राइट। आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दिस विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें आप आर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो इसको, राइट। एंड नेक्स्ट इज योर लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको पता है गाइस कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल है कितना, 60, राइट। या मैं ऐसे बोल दूं कि एंगल इज इक्वल टू कितना है, 60 मतलब कि π/6, आर्क कितना हो गया, यहां पे देखो, रेडियस इज 21, राइट, रेडियस इज 21, तो π/6 मतलब 22/7 इंटू 6 इज इक्वल टू आर्क अपॉन 21। 7 1 जा 1, 7 3 जा 21, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। आर्क की लेंथ जो आ जाएगी आपकी 22/2 मतलब 11 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, राइट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center। रेडियस कितना गिवन है,
15 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड जो है वो सबटेंड करता है कितना एंगल, 60 डिग्री का। इज दैट ओके? चलो, फाइंड द एरियाज ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ये ए है और ये बी है, तो माइनर सेगमेंट ये हो गया ये, और मेजर सेगमेंट ये हो गया। तो गाइस ध्यान से समझो कि ये इसका लेंथ कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं यहां पे सिंपल बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू इस टोटल सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो टोटल सेक्टर का एरिया कितना होगा, 60/360 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा गाइस, देखो ये 60 है तो ये 15 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 15 होगा, ये आइसोसेलेस होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दोनों का सम 120 और दोनों बराबर, यानी दोनों 60-60, यानी तीनों 60-60 हो गए। और जब तीनों 60-60 हो गए मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड ए हो तो उसका एरिया होता है √3/4 a²। यहाँ पे जो साइड है वो r के बराबर है, तो ये हो जाएगा √3/4 r²। इज दैट ओके? तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 1/6 पाई r² माइनस √3/4 r², राइट। ये आ गया तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। नेक्स्ट इज योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट घटा दो तो जो भी बचेगा वो मेजर सेगमेंट होगा। तो देयरफॉर आप कह सकते हो पाई r² टोटल में से माइनस कर दो ये वाला एरिया, दैट इज माइनर सेगमेंट का 1/6 पाई r² माइनस √3/4 r²। तो इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा पाई r² माइनस 1/6 पाई r² प्लस √3/4 r²। ये कितना हो जाएगा, पाई r² माइनस 1/6 पाई r² विल बी 5 पाई/6 r²। तो अब r की वैल्यू 15 गिवन है, रख के सॉल्व करके आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लो इसका, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ध्यान से। A chord of circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center। यहाँ पे ये 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, कुछ ऐसा। ओके, दिस इज 120 डिग्री। लेट्स से A B O, रेडियस इज 12, ये 120 डिग्री एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.414 यूज करना और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है। हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी इसका एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट मान के चलते हैं, मेजर सेगमेंट होगा तो बड़ा वाला होगा। तो अब ये क्या होगा कि एरिया ऑफ ये वाला सेगमेंट, राइट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो जाएगा, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, राइट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट। अब देखो ध्यान से गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा तुम्हारा θ/360 यानी 120/360 पाई r² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, दिस इज M, मान लेते हैं ये M है। तो आप देखो गाइस, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बहुत आसानी के साथ में कि tan 60 या फिर sin 60 इज इक्वल टू sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज AM
अपॉन हाइपोटेनियस इज 12, तो यह आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू AM अपॉन 12। तो AM की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 1, 2 6 जा दिस वन, 6 इंटू √3, AM की वैल्यू 6√3। जब AM 6√3 तो BM भी 6√3 होगा, ये हमने ट्राइंगल में देखा, सर्कल में देखा हुआ है। तो वी कैन सिंपली से कि AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12√3। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12√3। जब AB 12√3 आ गया, मुझे चाहिए OM। तो आप सुनो ध्यान से, cos 60 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब OM, OM अपॉन हाइपोटेनियस इज 12। तो cos 60 is 1/2 is equal to OM upon 12, right? 2 1 जा 1, 2 6 जा this one, तो OM की वैल्यू आ गई 6। जब OM की वैल्यू आ गई 6, तो अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इज AB इंटू हाइट, हाइट इज OM, राइट? तो यह आ जाएगा कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू AB की वैल्यू 12√3। OM की वैल्यू कितनी है? 6। तो कितना आ जाएगा ये? R की वैल्यू 12 गिवन है आपको, तो 1/3, मैं वैल्यूज नहीं पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज आप लोग पुट करके निकाल लेना, मैं जिसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 6 जा दिस वन, तो ये 36√3। अब √3 की वैल्यू 1.73 लेना है और r पाई की वैल्यू 3.414 लेना है। पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो।